रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या फत्ताह या करीम व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम बै किताबुल बै चढ़ रहा है कि किताबुल बै में हमने मुलामिसा, मुनाबिज़ा और बैल हसाद और गरर की बै के बारे में पढ़ा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 बुयों से उम्मत को और मुसलमानों को मना किया है। 4 बुयों कौन से है? एक मुनाबिज़ा, एक मुलामिसा, एक बैल हसाद और एक बै गरर। बै गरर यानी धोखा दही की बै। जैसा कि आप मिसाल के तौर पर कोई कहे कि कोई ऊँटनी है या कोई भैंस है या कोई गाय है और कहे कि इसके थन में जितना दूध है वो 10 लीटर कब निकलेगा, तो मैं ये जो है मैं कुछ 100 रुपये में बेच रहा हूँ। और जब उसने निचोड़ा दूध निकाला तो 5 किलो या 3 किलो निकला, तब उसमें मुश्तरी और बाय का झगड़ा होगा। मुश्तरी कहेंगे मैं समझा इसमें 10 निकलेंगे 10 लीटर, जबकि इसमें 3 लीटर निकला है, लिहाजा मुझे नुकसान हो रहा है, लिहाजा उसमें झगड़े और फसाद का उसमें वहम और गुमान है। तो ये ऐसी बै जायज़ नहीं है। इसी तरह कोई कहे कि भाई मैं जो ये कंकरियाँ फेंकता हूँ, जिस कंकरी पे, जिस थान पे और जिस मबी पे जाकर गिरे या जिस चीज़ पे जा गिरे, जिस कपड़े पे जा गिरे, वो कपड़ा तेरा। ये जहाँ जितने ताकत से मैं भेजूँगा फेंक रहा हूँ और ये जहाँ जाके गिरेगा तो इस दरमियान जितने भी कपड़े हैं, जितना माल है, वो सब के सब तेरा। तो ये बै भी ठीक नहीं है, ना मुनासिब है, झगड़े का सबब है, लिहाजा ऐसे बै को भी मना किया गया है। इस्लाम ने उससे भी ममानत फरमाई है। तो असल में इस्लाम ने ये कहा है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ने बै को यानी बै व शिरा को हलाल करार दिया, जायज़ करार दिया और उसके करने का हुक्म दिया और जो है सूदखोरी से और रिबा से मना किया। रिबा यानी सूदखोरी से मना किया। यानी सूद भी तो एक लेन देन, एक किस्म का लेन देन होता है कि भाई मैं तुझको 10,000 देता हूँ, तो तूने उसके बदले में कुछ मुद्दत के बाद मुझे 12,000 देना या 15,000 देना। तो ये भी पैसों के बदले में पैसा देना, तो ये सूद है। तो सूद से अल्लाह ताला ने हराम करार दिया और उससे मना किया है और उसकी ममानियत की है, जबकि बै को हलाल करार दिया गया है। बै को क्या किया गया और इस पर तमाम उम्मत का इजमा है कि बै जो है जायज़ है और सूद क्या है? हराम है। सूद हराम है और फ़ुक़हा इस्लाम कहते हैं और इस पर इत्तेफाक है कि हर आक़िल, बालिग़ और ख़ुद मुख्तार आदमी की बै सही है। तो इसके लिए क्या शर्त है? बै और शिरा के लिए ये भी शर्त है कि आदमी दोनों जो है क्या हो, बाय और मुश्तरी, ख़रीदार और फ़रोख्त को करने वाले जो है आक़िल हो, बालिग़ हो और ख़ुद मुख्तार हो। ख़ुद मुख्तार यानी जब आक़िल हो की शर्त लगाई तो पागल, मजनून ये इससे खारिज हो गए हैं, यानी पागल की बै जायज़ नहीं, मजनून की बै जायज़ नहीं। और जब बालिग की कैद लगाई तो उससे नाबालिग निकल गया, यानी अगर नाबालिग कोई बै करे तो नाबालिग की बै काबिल कबूल नहीं होंगी। हाँ, तो नाबालिग इससे निकल गए और ख़ुद मुख्तार से ग़ुलाम निकल गए। अगर ग़ुलाम है और ग़ुलाम कोई अगर बै कर रहा है तो उसकी बै को मोतबर नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसका मालिक उसकी इजाज़त ना दे, क्योंकि वो ग़ुलाम है, वो उस चीज़ का मालिक नहीं है। मालिक और आका का इख्तियार होता है कोई चीज़ बेचने का या ना बेचने का। तो लिहाजा ये 3 शराइत जो है इस्लाम ने रखे हैं बै और शरा के लिए। क्या क्या? सबसे नंबर 1 चीज़ क्या हो? आक़िल, अक्लमंद हो, हाँ, मजनून, पागल, दीवाना ना हो। नंबर 2 क्या हो? बालिग हो, नाबालिग ना हो। नाबालिग को समझेगा नहीं किसी चीज़ में क्या नफ़ा है उसका, क्या नुकसान हो रहा है, और किसी को भी बग़ैर नफ़ा नुकसान के हो सकता है उसमें उसका नुकसान वाक़ई हो जाए, लिहाजा उसकी बै भी मंजूर नहीं है इस्लाम में। इसी तरह ग़ुलाम की, हाँ, अगर ग़ुलाम में अगर वो एक क़ैद है कि ग़ुलाम को अगर मालिक ने इख्तियार दे दिया हो कि तू मुख्तार है, नफ़ा और नुकसान जो है तू बेच सकता है, मैं उसकी परमिशन से अगर बेच रहा है तो फिर वो उससे अलहदा हो जाएगा। कौन? ग़ुलाम। तो खैर ये 3 शर्तें हैं और ये क्या है? 3 शर्तों का इत्तेफाक है सबका। और नंबर 2 बै की बुनियादी अशिया 3 है। बै की बुनियादी अशिया क्या है? बै नाफिज होने की 3 शर्तें हैं बुनियादी 3 शर्तें, बेसिक 3 शर्तें हैं जब ये जो है बै जो है नाफिज होंगी। क्या क्या शर्त है? अव्वल ये कि ईजाब और कबूल। नंबर 1 क्या है? ईजाब और कबूल, यानी बाय और मुश्तरी जो है किसी चीज़ के बेचने पर और मुश्तरी ख़रीदने पर रजामंद हो।
अगर दोनों में से कोई एक बंदा जो है राज़ी नहीं है, बेचने वाला राज़ी नहीं, मैं नहीं बेचना चाह रहा हूँ, आप उससे ज़बरदस्ती मुश्तरी ले रहा है, तो ये जायज़ नहीं। इसी तरह बेचने वाला ज़बरदस्ती उसको बेच रहा है और मुश्तरी वो लेने पर राज़ी नहीं है, तो ये बै नाफिज नहीं होंगी, ये बै नाफिज नहीं होंगी। इस्लाम की नज़र में ये बै नहीं है। तो सबसे पहली शर्त यह है बै के नफाज के लिए कि बाय और मुश्तरी, ख़रीदार और फ़रोख्त करने वाला क्या हो, राज़ी हो इस बै के ऊपर। इस बै के ऊपर दोनों का राज़ी होना ज़रूरी है। तो ये शर्त अव्वल है ईजाब और कबूल, जिसको इस्तिलाह फ़िक़ा में ईजाब और कबूल कहा जाता है, यानी बाय और मुबी का ईजाब और कबूल होना ज़रूरी है। जिस तरह के निकाह में ईजाब और कबूल ज़रूरी है, निकाह में अगर कोई निकाह करने वाला है और तो निकाह करने वाले की भी रज़ामंदी ज़रूरी है और जिससे निकाह किया जा रहा है उसकी भी रज़ामंदी ज़रूरी है। तो इसी तरह इसमें भी रज़ामंदी बाय और मुश्तरी की रज़ामंदी ज़रूरी है। नंबर 2 ये तो हो गया एक। नंबर 2 क्या है, मबी का मौजूद होना। मबी का मौजूद होना, यहाँ मबी का हाजिर होना और देखना ये भी ज़रूरी है। अगर मबी गायब है, हाँ, अमेरिका में, पाकिस्तान में, तुम यहाँ सौदा कर रहा है, तो ये भी जायज़ नहीं, जबकि मबी का मौजूद होना यानी जो चीज़ बेची जा रही है उसका आमने सामने होना भी ज़रूरी है। नंबर 3 समन यानी कीमत। समन यानी कीमत भी लगाना उसकी ज़रूरी है और कीमत का पाया जाना भी ज़रूरी है। ऐसी कीमत लगा जो नहीं पाई जा रही, पर मैं इसको जो है 2 सितारों के बदले ले रहा हूँ, 2 समंदरों के बदले ले रहा हूँ। अरे भाई, समंदर तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, तुम उसको दे नहीं सकते। सितारे तुम्हारे पास है नहीं, तुम सितारे तोड़ के ला कर दे नहीं सकते। तो ऐसी समन होना चाहिए जो कि आप अदा कर सके, मुश्तरी उसको अदा कर सके, ऐसी चीज़ होना चाहिए, तो वो समन कहलाएंगी। तो समन का होना भी, तीसरी चीज़ समन का होना भी ज़रूरी है। समन यानी कीमत। इन 3 अरकान की वसअत की वजह से बै की अक़साम में वसअत आ जाती है। यही वजह है कि किताबों में बुयू और अलबुयूआत जमा का जिक्र किया जाता है, क्योंकि उसकी फिर कई अक़साम, बै की कई अक़साम हो जाती है, कई अक़साम पर बै जो है मुश्तमिल हो जाती है और उसकी कई अक़साम में उसकी शाखें जो है फूटती है। किसकी? बै की। इसलिए बाज़ अहले कुतुब ने जो बुयू कहा है यानी जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, किसी ने बुयूआत जमा इस्तेमाल किया है, किसी ने अलबै का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो अलबै अगर हो तो ये इसमें जिन्स होगा, इसमें जिसमें तमाम अशिया आ जाती है, इसमें जिन्स में ये तमाम अशिया आ जाती है, यानी उसके तमाम अक़साम जो है, बै की तमाम अक़साम उसके अंदर शामिल हो जाती है। जैसे मुलामसा हो गई, मुनाबिज़ा हो गई, जैसे हमने पढ़े, बै फासिद हो गई, बै ख्यार हो गई, बै रोयत है हो गई, वगैरह वगैरह। आप जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे इसके कई अक़साम जो है बै के हो जाते हैं। बहरहाल इन अक़साम कसीरा में से चंद का जिक्र यहाँ किया जाता है ताकि एक इजमाली नक्शा आपके जहन में आ जाए। आया समझ में? अच्छी बात। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि बै की बड़ी किस्में 4 हैं। बै की बड़ी किस्में क्या है? 4 किस्में सबसे पहले बै की है। 4 किस्में बै की आ रही है। सबसे पहले क्या? एक होंगी बै नाफिस। सबसे पहले नंबर 1 बै नाफिस, नंबर 2 बै मौकूफ़, नंबर 3 बै फासिद और नंबर 3 बै बातिल। बै बातिल, ये 4 इसके मशहूर अक़साम हैं बै के। नंबर 1 कौन सी है? बै नाफिस, नंबर 2 बै मौकूफ़, नंबर 3 बै फासिद और नंबर 4 बै बातिल। तो ये 4 बै जो मोटी मोटी अक़साम है। ये सबसे पहले बै नाफिस किस कहते हैं? ये वो बै होती है जिसमें बाय और मुश्तरी और मबी व समन, बाय मुश्तरी मबी समन की तमाम शराइत पूरी हो रही है तो बै नाफिज हो जाएंगी, यानी ये बै सही है और इसका इतलाक़ बै के ऊपर होगा। किसको कहेंगे बै नाफिस? नाफिस कहते हैं जो कि सही हो जाए और जिसका निफास यानी जिसकी तशरीह सही हो जाए, जिसका नाफिज होना सही हो जाए। तो ये कौन सी बै है? जिसमें बाय, मुश्तरी, मबी और समन यानी 4 चीज़ें जो ऊपर बताई गई, चारों के चारों शराइत जो है पूरी शराइत पर उतरती हो तो ये बै नाफिस कहलाएंगी, यानी सही बै है। ये एक बै मौकूफ़ है, ये वो है जो मालिक की ज़ात में मौकूफ़ है। जैसे कोई ग़ुलाम है, ग़ुलाम ने कोई चीज़ बेच दी, ग़ुलाम की इख्तियार नहीं था बेचने का, लेकिन फिर भी उसने बेच दी, तो अब ये बै जो है मौकूफ़ हो जाएंगी मालिक की इजाज़त पर। जब उस ग़ुलाम का मालिक उस बै की इजाज़त देगा तो ये बै नाफिज होंगी, वरना ये बै क्या हो जाएंगी? मनसूख हो जाएंगी, ये नाफिज नहीं होंगी। ये दूसरी किस्म है बै मौकूफ़ की।
तीसरी चीज़ बय फासिद, तीसरी चीज़ क्या है? बय फासिद। ये वो होती है जो ना असल के एतबार से जायज़ तो होती है, असल के एतबार से ये बय जायज़ तो होती है, लेकिन अपने वस्फ़ की वजह से जायज़ नहीं हुई, बातिल हो जाएंगे अपने वस्फ़ की वजह से। असल तो ये नाफिज होना चाहिए, अपने असल की वजह से ये बय सही है, लेकिन किसी वस्फ़ की वजह से ये बय क्या नाफिज नहीं हो रही है, इसको फासिद करार दिया रहा है। यानी किसी खारजी अम्र की वजह से, किसी बाहरी अम्र की वजह से बय जायज़ नहीं होंगी। जैसे सई इलल जुमा के वक्त ख़रीद फ़रोख्त करना जायज़ नहीं। समझो आप जुमा के लिए जा रहे हैं, हाँ, तो इस जुमा के लिए जा रहे हैं या सई कर रहे हैं, आप बैन सफ़ा वल मरवा कर रहे हैं, हाँ, तो इस वक्त आप किसी कोई मिल गया, इस वक्त आपने बय की जो है परमिशन दे दी उसको, या कोई किसी चीज़ का सौदा कर दिया, तो ये जो है सौदा नहीं होगा। हालांकि वो अपने असल की वजह से जायज़ है, तमाम शराइत उसमें अगर पाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्यों कि जो वस्फ़ जो लगा हुआ है, आप इबादत के टाइम इस बय को कर रहे हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं, आप जुमा की नमाज के लिए और आप रास्ते में बय कर रहे हैं, तो ये बय कहते हैं असल की बिना पर तो जायज़ है, लेकिन वस्फ़ जो है आप नमाज को जा रहे हैं, किसी और काम से जा रहे हैं और ये आप काम कर रहे हैं, तो इस वजह से ये बय नाफिज नहीं होंगी, बय ये जायज़ नहीं है। चौथी किस्म बय बातिल, ये वो बय होती है जो ना असल के एतबार से जायज़ होती है और ना वस्फ़ के एतबार से। यह बय बातिल किसी भी तरीके से ये बय नाफिज नहीं होंगी, क्योंकि ये इसका असल भी इसका गलत है और इसका वस्फ़ भी गलत है। असल और बेसिक के एतबार से भी ये बय बातिल है और वस्फ़ के एतबार से भी ये बय बातिल है, तो ये इसको बय बातिल कहेंगे, इसको बय बातिल कहेंगे। तो खैर ये मोटी मोटी 4 अक़साम बय की जो है जो हमने आपको बता दी है, ताकि ये ज़हन नशीन आप कर ले। तो समझे, ये है बय जिसको कि अल्लाह ताला ने ये क्या कहा, अहल्लल्लाहुल बय व हर्रमर रिबा, क्या कि बय व शरा को अल्लाह ने हलाल किया और सूद खोरी को और सूद के कारोबार को अल्लाह ने क्या कर दिया, हराम करार दिया। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। इस हिसाब से बय व शरा जायज़ है और उसको कर सकते हैं, लेकिन इन 4 हुदूद के अंदर रहते हुए, और इन बुयों को अल्लाह के जो ज़माने जाहिलियत में थी उन बुयों को अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।